तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2013 पेपर 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। ओके, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट at the top of rough track. The track is circular of radius of 40 meter, a block sliding along the track without toppling, and frictional force act on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. ये तो हमको पता ही है. The work done is in the overcoming the frictional up to point Q. उसको Q तक पहुंचना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और Q तक वो पहुंचा. ओके, तो वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना हुआ है? 150 जूल. फ्रिक्शन ने कितना काम किया है? 150 जूल वर्क किया है. द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 10 है. फर्स्ट हमको फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट Q. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा एंगल, कि नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका एंगल कितना होगा. तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे. तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री होगा. ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा. और ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये 60 डिग्री होगा. 30 डिग्री यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल होगा. तो ये एंगल हमारा यहाँ पर 30 डिग्री होगा, है ना. तो mg के दो कंपोनेंट होंगे. ये जो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा mg cos 60 ले सकते क्योंकि ये एंगल 60 होगा. तो mg cos 60 और एक अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर इसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r भी काम करेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर बात करें कि वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी वर्क कर रहा है. हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे और वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तभी हमको नॉर्मल रिएक्शन पता चलेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एक्चुअल में कितना है? वो है mg cos 60 डिग्री प्लस mv² डिवाइडेड बाय r. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए लगाएंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो -150 होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन होना है. वर्क डन बाय ग्रेविटी डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस mgh होगा. तो mg और h का वैल्यू अगर हम यहाँ पर हाइट देखें तो mgh का वैल्यू कितना होना है? ठीक है, अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करें तो ये हाइट कितना होगा? ये हाइट होगा r साइन थीटा के बराबर. कितना होगा? r साइन थीटा के बराबर. तो यहाँ पर mg r साइन 30 डिग्री ये हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस वैल्यू पुट करते हैं, हमको मिलेगा -150 प्लस m का वैल्यू 1. g का वैल्यू कितना है? g का वैल्यू डेफिनेटली 10 है. r का वैल्यू कितना है? 40. और यहाँ पर साइन 30 होगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2. m का वैल्यू 1 एंड v² और v² ही हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर -150 और ये 20 टाइम कैंसिल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा +200 इज इक्वल टू 1/2 v². तो v² का वैल्यू कितना आया? ये 50 इंटू 2 100.
तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 100 जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, पुट करते हैं तो हमको मिलेगा m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10 cos 60 1/2 प्लस m का वैल्यू 1, r का वैल्यू 40 और v स्क्वायर का वैल्यू 100। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हमको 5 प्लस ये कैंसल होगा और 10/4 दैट इज 2.5 एंड इट विल बी इक्वल टू 7.5 न्यूटन। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, डेफिनेटली ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पर यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, उन्होंने पूछा है द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू क्यू, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। वी स्क्वायर का वैल्यू 100 आया है और v का वैल्यू हो जाएगा √100, मतलब v का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे बी, 10 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।